आमिर इलियास राणा साहब, इस लेटर की लॉजिक क्या है आपके नज़दीक, और इस लेटर पे जो रिएक्शन है उसके मुतालिक थोड़ा बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि जैसा गंडापुर साहब भी कल फरमा रहे थे और हमने भी कई दफ़ा बताया कि बनी गाला शिफ्ट करने की इमरान खान साहब तक की बात हो चुकी हुई थी, लेकिन फिर पीछे मामला चला गया। सिचुएशन क्या है इस वक्त इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान? जाहिर है मैंने 3 फिलासफर्स की गुफ्तगू सुनी है, तो थोड़ा सा मुझे भी टाइम दीजिएगा सर आपके कि टाइम। बंदा बात कर सके सर इसमें। तो पीका एक्ट में सारे शामिल हैं। आप जब हुकूमत कहते हैं तो गलत बात है, उसमें रियासत शामिल है। वो 2016 में भी थी, वो उस वक्त भी थी जब आर्डीनेंस पीटीआई की गवर्नमेंट लाई थी और उसे उठा के कोर्ट ने बाहर फेंक दिया था, और आज भी है। ये सब की मुश्तरका ज़रूरत है। इसके अंदर कुछ नुकात ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं कि जब चाहें जिसकी मर्ज़ी पगड़ी उछाल दे और कोई पूछने वाला ना हो। और हमारी अदलिया जो नीचे से टॉप पे हैं, हत्ता कि इज़्ज़त के कवानीन मौजूद हैं, कोई पूछता ही नहीं, होता ही नहीं फ़ैसला। तो हाँ, सहाफ़ियों का जो जायज़ एहतजाज है, मैंने अफजल भट्ट से भी ये बात की, सारों से कही कि आप अपना खुद बनाएं, किसी सियासी वकील को मत करें, और कोर्ट में भी जाएं और हुकूमत से भी बात करें। जैसे ज़राए का पूछा जा रहा है, तो वो आप सिर्फ अपने एडिटर को, डायरेक्टर न्यूज़ को बताएंगे, आप लोगों को नहीं बताएंगे ट्रिब्यूनल्स में जाके। ठीक है। तो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई तकरीर हो जाती है, वो हज़फ होती है, तो वो तो और वैसे भी खुद सियासी जमातें चाहे हुकूमत में अपोजिशन, वो अपनी मर्ज़ी की वीडियो देती हैं, तो आप उस पर हमें ये नहीं लागू कर सकते। तो ये वो बातें हैं जो ज़रूरी हैं। बाकी लेटर पे आ जाए सोशल मीडिया पे जब आप बगैर सबूत के चीज़ें चलाते हैं, तो अब मैं आ रहा हूँ इसको, ताकि ये भी एक हिस्सा था ना बातचीत। जी बिल्कुल ठीक है। लेटर एक याहिया पार्ट 2 को लिखा गया है, और मुजीबुर रहमान के 6 नुकात उसमें शामिल हैं। ऐसे ही कर लेना हम, अगर इसको बिलफर्ज महाल समझने की कोशिश करें कि ये इस तरह का एक ख़त है, और क्योंकि जो काम ये किसी को मना कर रहे होते हैं, ऐन उस वक्त ये कर रहे होते हैं, तो गाली भी देनी है, तनकीद भी करनी है, निशाना भी बनाना है, मिन्नत तरला भी करना है। ये जो है ना बनी गाला, और ये आप अली अमीन गंडापुर के 3-4 इंटरव्यू देख लें, और पीटीआई के बाकी लीडरशिप के जो संगजानी की बात थी कि वीडियो मैसेज के ना आने पे ये डी चौक गए, क्योंकि कोई बंदा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। ये अली अमीन साहब ने खुद भी कहा कि भाई मैं तो नहीं पीछे जा सकता जब तक उनका खुद खान साहब का मैसेज ना आए। ठीक है। ये सारे लोग इंकशाफात कर चुके हुए हैं कि वो वीडियो मैसेज पे आखिरी वक्त में जब ऑफरेम मौजूद थी, और आज भी उसके बाद भी 26 के बाद भी जो मुलाकात किसी और लेवल पे हुई, आर्मी चीफ लेवल पे नहीं हुई। तो मैंने उस दिन भी ट्वीट किया था कि बैरिस्टर गौहर की, लेकिन आमिर साहब ये आपको चेंज ऑफ हार्ट लग रहा है इमरान खान का, जो बड़े मुद्दम सरों में आर्मी चीफ से मुखातिब हुए, या क्या लग रहा है? ये तो बताएं ना। नहीं, उन्होंने कल जब ये ख़त साफ़ियों के साथ उसके नुकात शेयर किए, वैसे बैरिस्टर गौहर से अभी हमारे दोस्त हैं तारिक सुमैर, उन्होंने लिख के पूछा कि वो ख़त कहाँ है। उन्होंने कहा जब मुझे मिलेगा तो आपसे भी शेयर कर दूँगा। ठीक है। ये चेयरमैन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो चेयरमैन को तो उन्होंने ये कहा था, तुम क्या बात करते हो, तुम्हें तो खुद सियासत का नहीं पता। ये इमरान खान ने अपने चेयरमैन से कहा था, अपने नामजद चेयरमैन से। उन्होंने कहा जी आप ही तो भेजते हैं, फिर मैं क्या करूँ, जाके वो कहते हैं चुप रह जाओ। अली अमीन साहब भी यही काम कर रहे हैं। अब ये ख़त जो है ये 2-3 चीज़ों पे मुहित है। एक, अली अमीन की ज़रूरत है जुनैद अकबर के मुकाबले में इस्टेब्लिशमेंट के साथ। सर अगर मैं आपसे कुछ और सवाल पूछ लूं इस पे, हमें अली अमीन की हमें जरूरत नहीं इस प्रोग्राम में। एक मिनट, मैं आपसे जहर हेलमेट सवाल पूछ लूं। नहीं इसके कंटेंट से एग्री करते हैं वापस मैं आ रहा हूं इसी पे। नहीं, कंटेंट जो है कि जी ये फौज और अवाम के दरमियान इसलिए खलीज हो रही है कि मियां जबल लतीफ हुकूमत को सपोर्ट किया जा रहा है। इस पर जरा अपनी राय देना सर, जरा लोग इंटरेस्टेड होंगे सुनने में आपसे। नहीं, देखें, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक चीज़ है भाई। वो जो आप रूल ऑफ लॉ की कहानी ढूंढा रहे हैं, मैं आपको पिछले प्रोग्राम में भी कह के गया था 2 हफ्ते पहले कि इस मुल्क में अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दाज, जिथे लगता है उत्थे ला। बस कहानी इतनी है, बाकी आप ढूंढते रहें। ये जज भी यही थे, यही काम पहले हो रहा था, यही काम अब हो रहा है। पहले किसी की फेवर में हो रहा था, अब किसी की फेवर में हो रहा है। गुस्सा, तनकीद ये है कि आपको डिवीज़न बेंच अवेलेबल नहीं है जहाँ सज़ाएँ फ़ौरन मुअत्तल हो जाती थी, ज़मानत हो जाती थी। अब आपको ये ज़मानत मिल गई है कि 14 साल की जो कैद है उसको फौरी तौर पे आपकी ज़मानत में नहीं बदला जाएगा, क्योंकि आपने इनकार किया हर उस बात को जो आपके लोग खुद ऑफर लाए कि हम सर बात करना चाहते हैं। आपको हमें कुछ बताना पड़ेगा कि बदले में आप क्या देंगे। अच्छा, ट्रंप आ जाए तो अर्दवान आ जाए, वो क्या कहेंगे, हम अपने मुल्क में ले जाएंगे, या वो जिनसे कहेंगे यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, तो वो क्या जवाबन कहेंगे कि आप फितना फैलवाएं, आप ये करें जो उन्होंने कहा है कि अवाम में। और उसमें तो आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जब एलामिया में किसी किस्म की चीज़ नहीं है, नंबर 1 उन्होंने इस खत को फारिग किया कि हमारे नज़दीक अहमियत नहीं। दूसरे, उन्होंने आखिरी लाइन में कहा कि हमारे नज़दीक अवाम के साथ मिलकर आइनी तौर पे हमें काम करना, ये आर्मी चीफ के लफ्ज़ हैं, आखिरी फ़िक्रे में हम वो काम करेंगे। अच्छा, अब आप क्या क्या मांग रहे हैं? आप उस आर्मी चीफ को मांग रहे हैं कि जनाब आप सियासत में मुदाखलत करें,
मुझे ये सारे राइट्स लेके दें। कह किसको रहे हैं? पहले इल्ज़ाम आपने उन पे लगाया कि इलेक्शन आपने चुराया, सब कुछ आपने उनके फ़ौज के ज़िम्मे लगाया, अब आज आप कुछ और मांग रहे हैं। इमरान खान शदीद कन्फ्यूज़न का शिकार हैं। ये ख़त उस बात की गमाजी करता है, उनके अपने लोगों पे उनका अपना ट्रस्ट नहीं रहा। वहाँ उनकी फैमिली में भी लोग 2 डिविजन्स में हैं बाकायदा तौर पे, और कोई किधर से कब्जे पे आ रहा है, कोई किधर से कब्जे पे आ रहा है। और आपको ये बातें लगता है कि हमेशा इमरान से खान हर ने जो हुक्मरान एक के साथ मॉरल होती हाई हैं। ग्राउंड लिया कि जी मैंने तो एनआरओ नहीं करना, तो उससे नून लीग की हुकूमत बड़ी अपसेट है कि यार ये क्या कर रहा है, ये हम तो ले लेके सुरखरू हुए में। ये ख्वाहिश तो है लोगों की कि मैं ये फिक्रा कह दूं, नून लीगी हुकूमत को ये पता है कि वो क्या काम किसके साथ मिलकर कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये जो अभी बात हो रही थी 26वीं तरमीम और इलेक्शन एक्ट फलाना और अदलिया, ये सारी नून लीग की हुकूमत की इतनी कैपेसिटी है? ठीक है या किसी भी की हुकूमत की हो कि जिस तरह के जजेस गैंग बना के 6 का ग्रुप बना के आप कहें कि जी हम ये करना चाह रहे हैं, आप मुकम्मल यकसुई से एक ऐसी पार्टी को इंसाफ फराम करने चले जाएं जिसने दरखास्त ही न दी हो सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल ठीक है सर, वहाँ आपका पे पॉइंट ये आ गया। नून लीग की हुकूमत की कैपेसिटी है कि वो ये सब कुछ कर ले। आपका ये पॉइंट आ मिल के इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, ठीक है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊं, शहबाज शरीफ से छुपा भी नहीं रहे, बल्कि लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि जी आप तो आर्मी चीफ के सफर सलार के अलावा बात ही नहीं करते। तो वो जब एक पेज पे हैं, जैसे कल दावत किया जाता था कि पीटीआई और गवर्नमेंट एक पेज पे हैं, तो फिर इस पेज को फाड़ने के लिए उन्होंने कल अदालत में पता क्या उसमें अडयाला जेल में क्या कहा? उन्होंने बूट पकड़े हुए हैं और वो रास्ता ही नहीं छोड़ रहे। मतलब ये बूट ले जाने के लिए खुद भी तगदो में उस गेट पे जाने की हैं, लेकिन शहबाज शरीफ नहीं रास्ता दे रहा। अब ये शहबाज किसकी हार और रास्ता नहीं शिकस्त दे है? रहा, ये ये फैसला पॉइंट करना सर आ पड़ेगा गया। कि एक ब्रेक अवाम लूंगा कहाँ मैं। खड़ी है? भट्टी अवाम साहब, कहाँ क्या खड़ी है? शहबाज शरीफ रास्ता नहीं दे रहे? और अगर वो रास्ता नहीं देंगे तो क्या इमरान खान फिर हमेशा जेल में रहेंगे जब तक रास्ता नहीं मिलेगा? रास्ता तो शहबाज शरीफ से मिलना नहीं,